स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, बीते 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट के समक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। वैसे तो हर बार की तरह इस बजट पर भी वाद विवाद के स्वर प्रबल रहे, जहां अपोजिशन पार्टी केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरती हुई नजर आई, लेकिन फिर भी इस बार के बजट का मुख्य पहलू रहा डिफेंस। दोस्तों, इस बार के यूनियन बजट का टोटल आउटले ₹45,03,097 करोड़ है, जिसमें से 13.81% यानी 5,93,537.64 करोड़ रुपीस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एलोकेट किया गया है। साथ ही इस बजट में डिफेंस पेंशन के लिए ₹1,38,205 करोड़ को भी शामिल किया गया है। ऐसे में अगर हम 2022-23 के बजट से इस बजट को कंपेयर करें तो इस साल इंडिया ने अपने डिफेंस पर ₹68,371.49 करोड़ यानी पिछले साल के मुकाबले 13% ज्यादा खर्च करने का फैसला किया है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना और पाकिस्तान जैसे नेबर्स की लगातार बढ़ती हिमाकतों को देखते हुए इंडिया के डिफेंस बजट को बढ़ाना लाजमी नजर आता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स इस बजट को इनसफिशिएंट एक्सपेंडिचर का टैग भी दे रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए इस भारी भरकम डिफेंस बजट के ब्रेकअप्स को समझना और माइन्यूट डिटेल्स के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। साथ ही हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि भारत के रक्षा बजट में आई इस बढ़ोतरी के बाद भी एक्सपर्ट्स इसे इनसफिशिएंट क्यों मान रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि यूपीएससी CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 10th फरवरी है, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम यूनियन बजट 2023 को देखें तो हम पाएंगे कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप करने के लिए सरकार मजबूत कदम उठा रही है। यही कारण है कि यूनियन बजट 2023-24 में लगातार तीसरे साल कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले को स्टीपली इंक्रीज किया गया है। लेकिन इस बार ये इंक्रीज भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि पूरे 33% का है। यानी 2019-20 के कंपैरिजन में इस साल ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा यानी 10 लाख करोड़ रुपए का बजट देश के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एलोकेट किया गया है, जो इंडिया की टोटल जीडीपी का लगभग 3.3% है। ऐसे में ठीक ऐसे ही प्रयास डिफेंस सर्विसेज के मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की दिशा में भी दिखाई देते हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा 1,62,600 करोड़ रुपीस का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के कंपैरिजन में 10,230 करोड़ रुपीस ज्यादा है। यानी पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार ऑलमोस्ट 6.7% का इंक्रीमेंट हुआ है। यहीं अगर हम 2019-20 के बजट से इसकी तुलना करें तो हम पाएंगे कि तब से लेकर इस बजट तक डिफेंस कैपिटल बजट में ₹59,200 करोड़ यानी 57% की बढ़ोतरी हुई है। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में हाईएस्ट एलोकेशन इंडियन एयरफोर्स के लिए किया गया है, जैसे 57,137 करोड़ रुपीस एलोकेट हुए हैं। वहीं इंडियन नेवी को 52,804 करोड़ रुपीस और इंडियन आर्मी को 37,241 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। ऐसे में डिफेंस सर्विसेज के मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा सस्टेनेबल ऑगमेंटेशन यानी सतत वृद्धि साफ देखी जा सकती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर हम डिफेंस बजट को डीपली एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि करंट और फ्यूचर चैलेंजेस से बेटर डील करने के साथ साथ डिफेंस सर्विसेज की हाई लेवल ऑफ ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को मेंटेन रखने के लिए इस बार के बजट में
नॉन सैलरी रेवेन्यू या ऑपरेशनल एलोकेशन को भी रुपीस 27,570 करोड़ रुपीस का बूस्ट मिला है, जिसके चलते इस सेगमेंट में जहां बजट ईयर 2022-23 में 62,431 करोड़ रुपीस का एलोकेशन हुआ था, वहीं इस बजट में इस फंड को बढ़ाकर 90,000 करोड़ रुपीस तक कर दिया गया है। इस एलोकेशन के ऑब्जेक्टिव को बताते हुए बजट स्पीच में सरकार की ओर से ये कहा गया कि इस एलोकेशन का इस्तेमाल मल्टी डायमेंशनल पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए किया जाएगा, जैसे वेपन सिस्टम को सस्टेनेंस प्रोवाइड कराना, शिप्स या एयरक्राफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म और उनके लॉजिस्टिक्स के प्रोविजन को मॉडर्नाइज करना, फ्लीट की सर्विसेबिलिटी को बूस्ट करना, इमरजेंसी सिचुएशन में क्रिटिकल एम्युनिशन और स्पेयर्स को प्रोक्योर करना, जरूरत के समय कैपेबिलिटी गैप्स को मिटिगेट करना, नीश कैपेबिलिटीज प्रोक्योरिंग और हायरिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, मिलिट्री रिजर्व की स्टॉकिंग और फॉरवर्ड डिफेंस को स्ट्रेंथन करने जैसे दूसरे अनेक कामों के लिए इस एलोकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही डिफेंस बजट में नॉन सैलरी के इस इनहैंस एलोकेशन से अग्निवीरों के लिए ट्रेनिंग एड्स और सिमुलेटर्स की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि डिफेंस फोर्सेस में उनके इंडक्शन से पहले एक सेट स्टैंडर्ड पर उनकी ट्रेनिंग को इंश्योर किया जा सके। दोस्तों, आप तो ये जानते ही होंगे कि बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किए जाने की कितनी जरूरत है। जहां एक और चाइना अपने बॉर्डर एरियाज में रोड्स और रेलवे लाइन का निर्माण कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इंडिया के बॉर्डर एरियाज भी एप्रोप्रिएटली डेवलप नहीं है। यही कारण है कि युद्ध की स्थिति में इंडियन फोर्सेस को सपोर्ट और बैकअप पहुंचाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। देश की इसी जरूरत को समझते हुए इस बार यूनियन बजट द्वारा BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल बजट में 43% का इजाफा किया गया है, जिसके चलते बीते साल के रुपीस 3500 करोड़ के एलोकेशन से बढ़ाकर 2023-24 के फिस्कल ईयर में 5000 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। इंडियन डिफेंस के इस डेफिसिट की गंभीरता को लेकर सरकार कितनी सजग है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि फिस्कल ईयर 2021-22 से अब तक 2 सालों में इस बजट को बढ़ाकर लगभग डबल कर दिया गया है। ऐसे में आने वाले समय में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को बूस्ट मिलना लाजमी है, जिसके दम पे भारत अपने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एसेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश में बन रही सेला टनल, नेचुपू टनल और सेला छबरेला टनल के कंस्ट्रक्शन को इफेक्टिवली कंप्लीट करने के साथ साथ बॉर्डर एरियाज की कनेक्टिविटी को भी बढ़ा पाएगा। यही नहीं, इसके साथ ही गवर्नमेंट द्वारा बॉर्डर एरियाज के विलेजेस में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से बॉर्डर एरियाज के विलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टूरिज्म इंप्रूवमेंट दोनों साथ साथ हो पाएंगे। साथ ही इस दिशा में सस्टेन्ड एफर्ट से चाइना बॉर्डर से लगे विलेजेस और यहाँ के लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के आईज एंड ईयर का काम कर सकते हैं, जिससे बॉर्डर एरियाज की सिक्योरिटी और भी ज्यादा इफेक्टिवली इंश्योर की जा सकेगी। दोस्तों, हमेशा से हमारे देश और खास तौर पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस के एडवांसमेंट और उनके इक्विपमेंट से रिलेटेड सेल्फ डिपेंडेंस की राह में लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज एक रोड़ा बनकर खड़ी रही हैं। ऐसे में आर्म्ड फोर्सेस की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए और भारत में आत्मनिर्भरता के अल्टीमेट गोल को समझते हुए देश की प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बजटरी एलोकेशन को भी इस बार 9% से बढ़ाते हुए 23,264 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। वहीं देश में इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को इनकरेज करने के साथ साथ देश में डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए IDEX यानी इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस को 116 करोड़ और DTIS यानी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को 45 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं, जो कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बजट 2022-23 के मुकाबले 93% और 95% का रिस्पेक्टिव एनहांसमेंट है। ऐसा करने से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देश के ब्राइट यंग माइंड के आइडियाज को फ्रूटफुली एक्सप्लॉइट करने के विजन को पूरा करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा यूनियन बजट 2023-24 ने नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी की भी घोषणा की है, जिसका मकसद स्टार्टअप्स और एकेडमिया के रिसर्चर्स की मदद से इनोवेशन को अनलीश करने का है। यही नहीं, इसकी मदद से डिफेंस स्टार्टअप्स और IDEX स्कीम को भी एनोनिमाइज्ड डेटा का एक्सेस मिल पाएगा, जिससे उनका इनोवेशन और रिसर्च को और भी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। वहीं यूनियन बजट 2023-24 में अनाउंस की गई रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs से डिफेंस सेक्टर से एसोसिएटेड MSMEs को भी बूस्ट मिलेगा। ये स्कीम कॉर्पस में रुपीस 9,000 करोड़ के इन्फ्यूजन के साथ 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी, जिसके जरिए न केवल रुपीस 2 लाख करोड़ का एडिशनल कोलेट्रल फ्री गारंटीड क्रेडिट इनेबल किया जा सकेगा, बल्कि इस कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को भी लगभग
1% से रिड्यूस किया गया है, जिसका सीधा फायदा न्यूली डेवलपिंग एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब डिफेंस सेक्टर से एसोसिएटेड इनोवेटिव स्टार्टअप्स और एमएसएमईज ही देश के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, इन सब के अलावा डिफेंस बजट में हमारे आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन का भी पूरा ध्यान रखा गया है और इसी के चलते फिस्कल ईयर 2023-24 में डिफेंस पेंशन बजट में भी 15.5% का नोटेबल जंप रजिस्टर किया है। यानी 2022-23 के रुपीस 1,19,696 करोड़ के अमाउंट को 2023-24 में बढ़ाकर रुपीस 1,38,205 करोड़ रुपीस कर दिया गया है, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स को वन रैंक वन पेंशन का लाभ पहुंचाने के लिए 28,138 करोड़ रुपीस का रिक्वायर्ड अमाउंट भी शामिल है। यही नहीं, आर्मी वेटरन्स के लिए हेल्थ केयर आउटरीच को ट्रांसफॉर्म करने के गवर्नमेंट के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए भी डिफेंस बजट 2023-24 में एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के एलोकेशन में 52% का इंक्रीज देखने को मिलता है, जिससे अब ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के 3,582.51 करोड़ के आंकड़े से बढ़ाकर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 5,431.56 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। इस बजटरी एनहांसमेंट से वेटरन्स और उनके डिपेंडेंट्स के लिए कैशलेस हेल्थ सर्विसेज और इंप्रूव्ड सर्विस डिलीवरी इंश्योर की जा सकेगी। दोस्तों, इसके अलावा यूनियन बजट 2023-24 ने देश के अनेक अग्निवीरों को भी निराश नहीं किया है, जहां अग्निवीरों के भविष्य और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर उठ रहे सभी प्रश्नों पर पूर्ण विराम लगाते हुए अग्निवीर कॉर्पस फंड को EEE यानी एग्जेम्प्ट स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है। दोस्तों, यह हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि EEE का मतलब इनकम या कैपिटल गेन टैक्स से पूरी तरह फ्रीडम है। यानी फर्स्ट एग्जेम्प्ट इंडिकेट करता है कि अग्निवीर द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए अपनी सैलरी से कराए हुए किसी भी डिडक्शन या इन्वेस्टेड अमाउंट पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वहीं सेकंड एग्जेम्प्ट का मतलब है कि इस इन्वेस्टेड या वॉलंटरीली डायरेक्टेड अमाउंट से एक्युमुलेशन फेज के दौरान अर्न किए हुए इंटरेस्ट पर भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। और तीसरे एग्जाम्प्ट का मतलब है इस पूरे एक्युमुलेटेड अमाउंट और उसके इंटरेस्ट के विड्रॉल के दौरान भी एक अग्निवीर को किसी तरह का कोई एसोसिएटेड टैक्स नहीं देना होगा। ऐसे में हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इस बजट में डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर डिफेंस सर्विसेज के फ्यूचर एम्प्लॉइज और ग्लोरियस वेटरन्स का भी पूरा ध्यान रखने की कोशिश की है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हमें इंडियन डिफेंस की जड़ें मजबूत करनी है तो हमें उसके सभी डायमेंशंस को स्ट्रेंथन करने पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन फिर भी इस डिफेंस बजट में कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं जिन्हें एड्रेस करना काफी जरूरी है। तो क्या है वो कमियां, चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में जानते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अपने वेपनरी और सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए किस हद तक एक्सटर्नल हेल्प और इंपोर्ट्स पर निर्भर हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। क्योंकि जहां एक ओर भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में वर्ल्ड में 4th रैंक पर खड़ा नजर आता है, तो वहीं दूसरी ओर सिपरी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत बीते कई सालों से विश्व का बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बना हुआ है। यही कारण है भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ही फ्रांस, यूएस और रशिया जैसे देशों पर डिपेंडेंट है। ऐसे में इस बार भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की मल्टी ईयर नॉन लैप्सेबल फंड की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि 15 फाइनेंस कमीशन के मुताबिक भी ये डिमांड जल्द से जल्द पूरी की जाने की जरूरत है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जहां एक ओर हम देख रहे हैं कि भारत डिफेंस पर होने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर को साल दर साल बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये भी है कि इंडियन मिलिट्री अपने एलोकेटेड मॉडर्नाइजेशन बजट को ठीक तरह से यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही है। अगर हम फिस्कल ईयर 2022-23 के रिवाइज एस्टिमेट्स पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि बीते साल आर्म्ड फोर्सेस 1.52 लाख रुपीस के टोटल कैपिटल आउटले में से रुपीस 2,369 करोड़ खर्च ही नहीं कर पाई। ऐसे में जब हम सब जानते हैं कि इंडिया के नदन वेस्टर्न, नदन और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर किस तरह का खतरा मंडरा रहा है, मॉडर्नाइजेशन के लिए एलोकेटेड फंड को इस तरह सरेंडर किया जाना अनजस्टिफाइबल है। वहीं यहाँ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आज भारत की सबसे बड़ी समस्या और इकोनॉमी से लेकर डिफेंस तक में सबसे बड़ा कंपटीशन पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना है, जिसका डिफेंस बजट आज भी भारत से 3 गुना है। ऐसे में भारत ने अपने डिफेंस बजट में पिछले सालों के मुकाबले बढ़ोतरी तो की है, लेकिन फिर भी चाइना जैसे विरोधी से लोहा लेने के लिए अभी भी
कुछ ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम भारत की जीडीपी के रेशियो में भारत के डिफेंस बजट को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि ये लास्ट ईयर जहां जीडीपी का 2.15% था, वहीं इस बार ये गिरकर 1.97% पहुंच गया है। जबकि अगर हम इसमें से डिफेंस पेंशन्स के आउटले को रिमूव कर दें तो यह आंकड़ा गिरकर जीडीपी के 1.5% पर पहुंच जाता है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को यदि अपने डिफेंस को पुख्ता करना है तो उसे सस्टेन्ड वे में कम से कम अपनी जीडीपी का 2.5% इफेक्टिव शेयर अपने डिफेंस को एलोकेट करने की जरूरत है। वहीं अगर हम ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार जहां भारत ने 2022 में 6.8% की ग्रोथ रजिस्टर की थी, वहीं 2023 में इसके 6.1% की ग्रोथ रजिस्टर करने की उम्मीद है। ऐसे में यदि भारत को डिफेंस एक्सपेंडिचर को इफेक्टिवली बढ़ाना है तो उसे इनोवेटिव थिंकिंग के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए नियर, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म तीनों प्रायोरिटीज को डिसाइड करते हुए इफेक्टिव प्लानिंग की जरूरत है। दोस्तों, हर साल फरवरी के महीने में आने वाला इंडियन बजट भले ही इकोनॉमिक टर्म्स में डिफाइन किया जाता है, लेकिन इसका संबंध देश की सोसाइटी से लेकर सिक्योरिटी तक होता है। हर बार की तरह इस बार के डिफेंस बजट में बहुत से खूबियों के साथ साथ कुछ खामियां भी नजर आती हैं। ऐसे में हमें जरूरत है कि समय से इन खूबियों को तराशा जाए और खामियों को टटोला जाए। और इसी सोच के साथ दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है और वो कौन से सेक्टर्स और सेगमेंट्स हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर ही जिनको इम्प्रूव किए जाने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, शुड द मिलिट्री बजट बी इंक्रीज्ड फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया committed to enhancing the quality of life of its citizen? Critically examine. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।